नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में महिला मोर्चा ने एसडीओपी कार्यालय के बाहर धरना दिया। करीब घंटों तक महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं द्वारा जवान भाइयों को राखी बांधने जाना था। महिला मोर्चा का आरोप है, सूचना देने के बाद भी एसडीओपी ने कैंप में देने से आश्वासन दिया था। कैंप पहुंचने पर सूचना नहीं होने की बात कही गई। फिर महिला मोर्चा जवानों को बगैर राखी बांधे वापस लौट गए, जिसके बाद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल धमतरी जिले के नक्सली इलाके के जवानों के कैंप में जाकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महिला मोर्चा भाजपा के द्वारा राखी बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन एसडीओपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कैंप में सूचना नहीं देने की जिला के नगरी में जनपद पंचायत नगरी के उपाध्यक्ष सहित भाजपा महिला मोर्चा मंडल नगरी के तमाम महिलाएं नगरी एसडीओपी कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। सत्ता पक्ष की महिलाओं का यूं अचानक धरने पर बैठने से हड़कंप मच गया। करीब घंटे भर तक महिलाएं धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, एसडीओपी होश में आओ, एसडीओपी होश में आओ, भारत माता की। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बैज ने बताया कि महिला मोर्चा के द्वारा एसडीओपी से बात करने को कहा गया था। फिर 3 दिन पूर्व एसडीओपी से बातचीत किया गया और बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है और संस्कृति का त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है और कैंप में जवानों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई वर्षों से रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, जिसके बाद बस की व्यवस्था भी की गई थी और एसडीओपी के द्वारा मेचका का कैंप में नहीं जाने को कहा गया था। इसके बाद सिहावा और बिरना सिल्ली गए तो वहां कैंप में कहा गया कि एसडीओपी के द्वारा रक्षाबंधन के लिए किसी भी प्रकार की सूचना कार्यालय से नहीं मिली है। जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि संस्कृति का घोर अपमान हुआ है और इसमें एसडीओपी के द्वारा खिलवाड़ हुआ है, जिसकी कार्रवाई के लिए एसपी और प्रदेश के गृह मंत्री से बात कर कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। पहले लोग एसडीओपी के पास पहुंचे थे, इन्होंने ये कहा था कि आप लोग चले जाइएगा, हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन आज अचानक वो लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए। एसडीओपी साहब बोलते हैं कि नक्सल गतिविधियों के कारण उनको नहीं। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे कहा गया कि एक बार एसडीओपी से बात कर दीजिए जिलाध्यक्ष जी करके। मैं 3 दिन पूर्व एसडीओपी से बात किया और उनको बोला कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, हमारी जो संस्कृति का रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो हमारे जवान सैनिक जो रहते हैं बाहर से आके कैंप में, उसमें राखी बांधने का कार्य भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा किया जाता है। उनने कहा तो ठीक है सर, उसकी कहते हैं। मैं बोला एक बस की व्यवस्था हमेशा एक परिपाटी है, हमारे बहनों के लिए किया जाता है। तो फिर उसने बोला ठीक है। तो मैं हृदय साहू जी, सुलोचना जी को मिलने के लिए मैं व्यस्तता में उनसे बात नहीं कर पाया। आज 10 बजे जब बात हुई तो बोले मैं बैठक में आ गया हूँ इस कार्यालय में और बस की व्यवस्था नहीं। तो हमने आनंद फानंद में बस की व्यवस्था किया और उनसे बात ये हुआ तो वो बोले मेचका कैंप नहीं जाना है। तो मेचका कैंप के लिए हमने हृदय साहू जी हमारे बहनों को मना किया और सिहावा और बिन्ना सिल्ली जाने के लिए उनको हमने किया। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ जाने के बाद इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया था। ये हमारी जो संस्कृति है उसके साथ घोर अपमान है और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा परिपाटी हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसको
अपनाने का काम करता है, और इसमें अगर खिलवाड़ एडीजीपी के द्वारा हुआ है उसकी कार्रवाई के लिए हम सब संप्रेषित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप तमाम पदाधिकारियों की बात ही नहीं सुनी जा रही, कितनी दुर्भाग्य। नहीं, बात तो सुना हो, लेकिन अभी जो आज की जो घटना है वो दुर्भाग्यजनक है, और इसके लिए हम एसपी और ऊपर स्तर पे प्रदेश के गृह मंत्री से बात करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए संप्रेषित करेंगे। एसडीओपी शैलेंद्र पांडे ने कहा कि जिला अध्यक्ष से बात हुई थी कि नक्सल मूवमेंट है और गाड़ियों का आना जाना ठीक नहीं है, इसीलिए प्रोग्राम समय पर नहीं हो सकता। एसडीओपी शैलेंद्र पांडे ने कहा कि ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा की दृष्टि से नेशनल मूवमेंट होने की वजह से अंदरूनी कैंप में राखी नहीं बांधी जा सकती। सर, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष समेत तमाम महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते, क्या कुछ पूरा मसला? आज बहुत सारी महिलाओं ने डीआईजी के जवानों और थाना नगरी के जवानों को राखी बांधा है, और 1-2 दिन पहले एसपी ऑफिस में भी विभिन्न समाज की महिलाओं ने जाकर एसपी ऑफिस के जवानों को राखी बांधी और एसपी सर खुद राखी बंधवाए हैं। उसके बाद उनके द्वारा राखी के डब्बे भी दिए गए जवानों के लिए, जो कैंपों में भेजे जा रहे हैं। और अंदरूनी कैंप जो नक्सल इफेक्टेड कैंप वाला इलाका है, उस इलाके में गाड़ियों का मूवमेंट कराना अभी नक्सल के हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए वहाँ के जवानों को राखी नहीं बांधी जा सकी। सर, इनका आरोप था कि ये लोग 2 दिन पहले आपके पास आए थे, 4-5 प्रतिनिधि, इन लोग का तो आपने आश्वासन दिया था कि ठीक है आप लोग चले जाइएगा, हम बात कर लेंगे, मतलब उस कैंप में संबंधित कैंप में सूचना दे देंगे, ऐसा आपके ऊपर आरोप इन्होंने लगाया। तो क्या आपने वहाँ बात किया था इनको लेकर या नहीं? मेरी जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, मैं उनको क्लियर कर दिया था कि अभी नक्सल मूवमेंट है, गाड़ियों का कैंप तक आना जाना ठीक नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम कैंप में नहीं हो सकता। डीआरजी के जवानों और थाना के जवानों को राखी बांधी जा सकती है। साथ में सर उनका ये भी कहना है कि इस क्षेत्र में नक्सल इफेक्टेड काफ़ी सालों से, नक्सलियों की गतिविधि काफ़ी सालों से चल रही है, और परंपरागत तरीके से वो लोग पिछले 20 से 25 सालों से राखी बांधने जा रहे हैं, हर साल जाते हैं, तो इस बार ये भी आ रहा है। ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश और सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल मूवमेंट होने की वजह से, नक्सलियत होने की वजह से अंदरूनी कैंपों में राखी जो है नहीं बांधी जा सकी। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,